भारत की हिंदी पट्टी जाति और धर्म के बंधन से परे बहुत रेयर जा पाती है, बहुत रेयर। और शायद सबसे आसान चुनाव जीतने का तरीका भी यही है। बाकी हर तरीके में मेहनत है, जान झोंकनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, संसाधन झोंकने पड़ेंगे, सालों लगना पड़ेगा। यही ऐसे मुद्दे हैं जो आपको तत्काल रिजल्ट दे सकते हैं। इसमें करना कुछ नहीं, जो जितनी अच्छे से गाल बजा ले गया वो ही सिकंदर। बाकी तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा सब देख ही रहे, उनका कितना ख्याल सब लोग रख रहे हो मिलके। हर गरीब आदमी जानता है कि भाई हम अपनी मेहनत खुद नहीं करेंगे तो हमको रोटी नहीं मिलेगी क्या। लेकिन हिंदी पट्टी में बिहार का वो चुनाव याद होगा आप लोगों को, जिसमें लालू नीतीश एक साथ थे। वो जाति की ओर खींच रहे थे, भाजपा पाकिस्तान की ओर खींच रही थी। भाजपा नहीं सफल हुई, वो सफल हो गए, 2/3 मेजॉरिटी से सरकार बनाई, बाद में चली नहीं, अलग बात। पाकिस्तान पर जाति जीत गई। तो सरल है ये, लेकिन ये अच्छा नहीं है तरीका। जातियों को सम्मान मिलना चाहिए, जातियों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये भारत की सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा सच है। लेकिन जातियों के नाम पर चुनाव ठीक नहीं। धर्म में सबको आजादी रहे, सबको स्वतंत्रता रहे, सब लोग अपने अपने धर्म को फ्लरिश कर पाए, पल्लवित पुष्पित कर पाए, ठीक। लेकिन उस पर चुनाव केंद्रित हो जाए, ये भी ठीक नहीं। लेकिन ऐसी कोशिशें होती रही। और प्रियंका जी चली गई। ये पाकिस्तान का जो बवाल है ना, ये भाजपा नहीं लाई केवल, ये तो बहुत नए प्लेयर हैं। पाकिस्तान का पहली बार चुनावी राजनीति में इस्तेमाल तो इंदिरा जी ने किया। जब बांग्लादेश बना दिया तो उसके बाद उन्होंने 8 राज्यों की चलती हुई सरकारें हटा दी, बोली जल्दी चुनाव कराओ, अभी तवा गर्म है। और चिट्ठी जारी की वहां अपने लोगों के लिए कि भाई इस मुद्दे को उठाओ, पाकिस्तान वाले को। उससे किसी को रोटी हासिल नहीं, किसी को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, किसी को अस्पताल में इलाज नहीं मिलता। पाकिस्तान में टमाटर कितने रुपए किलो है, इससे बताइए गंज डुंडवारा में रहने वाले आदमी का क्या लाभ हानि। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जाति और मजहब के सरल टोटकों से चुनाव बाहर आए, थोड़े कठिन सिलेबस पर इम्तिहान दी हो आप लोगों का, राजनीतिक दलों का, जिसमें कुछ बुनियादी सवालात जो सबकी जिंदगी से वाबस्ता हैं उन पर भी बात हो। लेकिन माफ करिए, उन पर बात होती नहीं है। और इसके दोषी सब हैं, हम भी दोषी हैं। हम लोगों को भी आनंद उन्हीं में आता है, उन्हीं वक्तव्यों में कि जी सावरकर ने क्या कहा, तो एक ने बताया ये कहा, तो दूसरे ने कहा गांधी ने ये कहा, फिर तीसरे ने कहा माउंटबेटन ने वो कहा। इससे एक आदमी का हित हो सकता है क्या पूरे भारत में 150 करोड़ में, कि सावरकर ने माफी मांगी कि नहीं मांगी? हम कह रहे माफी मांगी तो अपने घर बैठे, नहीं मांगी तो अपने घर। ननकू को, रज्जाको के जीवन में इससे क्या है बताइए? कोई फर्क पड़ता है क्या सावरकर से? नहीं ना। टीपू सुल्तान कौन था, इससे किसी की सेहत पे आज फर्क पड़ रहा है क्या? चमनगंज में जो ऑटो चला रहा है आनंद दुबे, उसको टीपू सुल्तान से क्या फर्क पड़ेगा बताओ? नहीं ना। सुहेल देव ने क्या किया, इससे आज जो पान की दुकान चला रहा है उसको, उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वर्तमान पर चुनाव होना चाहिए। आज का जीवन, आज के जीवन के प्रश्न, जो मुझे लगता है कुछ वंचित वर्गों को हटा दीजिए, जो बहुत वंचित हैं अभी भी, उनकी समस्याएं तो थोड़ी अलग हैं। बाकी सामान्यतः पूरे प्रदेश की समस्याएं कॉमन है। रोटी है, रोजगार है, अच्छी सड़क है, अच्छी कानून व्यवस्था है, उद्योग धंधे, निर्बाध संचालन, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, गांव में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वो मजबूत हों।
इन पर चर्चा हो नहीं रही मित्र। आज मैं मौर्य जी को सुन रहा था, वो नस्ते नामूद कर दूंगा, धज्जी धज्जी कर दूंगा, और बात वहीं घूमी मैगी पर। 2 मिनट पानी डालो, हिलाओ और खा लो। थोड़ी बहुत बात बुनियादी भी होनी चाहिए, मेरा मानना यह है। दलित के यहां जाने से दलित का भला नहीं होगा, और मौर्य जी के भाषण से दलित का भला नहीं होगा। ये भी दोनों बातें सच है। दलित का भला तब होगा जब उसके लड़के के हाथ में रोजगार आएगा, ये नौकरी आएगी। धन्यवाद।